हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फाउंडेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी डेट पर आते हैं तो 28 दिसंबर को ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका वेन्यू था गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और इसमें 72 लोगों ने पहले सेशन में भाग लिया था, जिसके चेयरमैन थे WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत हम 3 चरणों का अध्ययन करते हैं। पहला चरण है उदारवादी चरण, जिसका टाइम पीरियड था 1885 से लेके 1905 तक। दूसरा चरण था उग्रवादी चरण, जिसका टाइम पीरियड था 1905 से लेके 1917 तक। और तीसरा चरण था गांधीवादी चरण, जो कि आज़ादी तक रहा। तीसरे चरण का टाइम पीरियड था 1917 से लेके 1947 तक। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसके बाद इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर। इसके फर्स्ट जो कांग्रेस के चेयरमैन थे WC बनर्जी, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद हम सारे इम्पोर्टेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए हैं उनको एक बार में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले 1885 में जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। उसके जो प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, और इसमें 72 लोगों ने पार्ट लिया था। उसके बाद 1886 में आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बनाई है BKMA BKNA। आप स्टार्टिंग के 1885 से 92 तक सारे सेशन याद कर सकते हैं उनका वेन्यू। उसके बाद 1886 में दूसरा सेशन हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे, और ये पहले नॉन मुस्लिम थे। तीसरा सेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी, और ये पहले मुस्लिम थे। उसके बाद 1888 में चौथा सेशन था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ये पहले ब्रिटिश थे जो इसके प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1889 में बॉम्बे में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सर विलियम बेडनवर्थ थे। इसमें पहली बार महिलाओं ने पार्ट लिया था। उसके बाद 1890 में कलकत्ता में फिर से हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता थे। ये इसमें पहली कोई जो महिला थी ग्रेजुएट वुमेन, उसने पार्ट लिया था। उनका नाम था कादम्बरी गांगुली। इसके बाद 1891 में कानपुर में हुए थे। इसमें पंडित आनंद चार्ले प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1892 में इलाहाबाद WC बनर्जी इसमें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेशन पे 1893 में, जो कि लाहौर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी। हमारा नेक्स्ट सेशन जो था वो 1896 में कलकत्ता में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे रहीम उल एम साइनी। उसके बाद इसमें पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। नेक्स्ट सेशन था 1896 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ किया गया था। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। रासबिहारी घोष थे इसमें, और इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का जो है स्प्लिट हुआ था। उसके बाद 1911 में कलकत्ता सेशन पंडित विशन एन दास थे, जिसमें नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था। उसके बाद 1916 में लखनऊ सेशन AC मजुमदार, जिसमें कांग्रेस का रीयूनियन हो गया था। हमारा जो नेक्स्ट सेशन था वो 1917 में कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट जो थी एनी बेसेंट थी, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। उसके बाद 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, जिसमें C राजागोपालाचारी थी, जिसमें पहली बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कही गई थी। उसके बाद 1923 में दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद इसमें थे, और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे, जो इनकी जब एज थी 35 ईयर्स। उसके बाद 1924 में बेलगांव सेशन था, जिसमें महात्मा गांधी पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, और इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेपरेशन हुआ था। उसके बाद 1925 में कानपुर सेशन था, जो कि इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला थी। और इसके बाद 1929 में लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद 1931 में कराची सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें फंडामेंटल्स की डिमांड पहली बार कही गई थी। उसके बाद 1933 में कोलकाता में, इसमें नलिनी सेन गुप्ता थी। उसके बाद 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1937 में फैजपुर, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहला विलेज सेशन कहा जाता है।
उसके बाद 1938 हरिपुरा सेशन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरा सेशन था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। अब हम अगले नेक्स्ट जो है कुछ इनके प्रमुख कथन हैं उनको देखते हैं। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और मैं भारत में रहते हुए अंतिम तौर पर यह चाहता हूँ कि इसकी मृत्यु में सहायक बनूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते स्टेटमेंट। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन ने कहा। उसके बाद तीसरा देखते हैं, कांग्रेस के लोग भिखमंगी नीति का पालन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये बिपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कांग्रेस एक याचना संस्था है, ये बिपिन चंद्र पाल का, ये भी बिपिन चंद्र का। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिपिन चंद्र पाल के हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त का था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कांग्रेस अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का एक मेला है, ये लाला लाजपत राय का था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस का गठन सेफ्टी वॉल्व सुरक्षा कपट के रूप में हुआ है, ये लाला लाजपत राय ने बोला था। उसके बाद कांग्रेस तड़ित चालक के समान कार्य करती है, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। उसके बाद कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रथम हिंदू अध्यक्ष। सबसे पहली बार हिंदू अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जो कि 1885 में बने थे। और सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पारसी जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1886 में बने थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मुस्लिम बद्रुद्दीन तैयबजी थे, जो कि 1887 बने थे। उसके बाद पहले अंग्रेज जो थे वो जॉर्ज यूल थे, जो 1888 में बने थे। उसके बाद प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। प्रथम बार जो इंसिडेंट हुए थे वो बताते हैं। भारतीय गीत पहली बार, जो राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार 1896 में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान जो है 1911 में गाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज जो है 1925 में गया था। राष्ट्रीय ध्वज जो सॉन्ग है वो लिखा था श्यामलाल गुप्ता ने। उसके बाद महिलाओं के बारे में कुछ मैंने ट्रिक आपको बता रही हूँ, ऐसे आप याद कर सकते हैं कब कब फीमेल्स का जो है सेशन हुआ था। पहले 1917 में एनी बेसेंट, फिर उसमें आप अगर 8 प्लस कर देंगे तो 1925 में सरोजिनी नायडू का हो जाएगा। उसके बाद 8 प्लस कर देंगे तो 1933 में नलिनी सेन का। उसके बाद इंदिरा गांधी 1859 में बनी थी। और उसके बाद सोनिया गांधी 1998 में बनी थी। उसके बाद प्रमुख घटनाएं इससे रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बताया थे 3 चरण है, उदारवादी और उग्रवादी और गांधीवादी। ये सारे जो की पॉइंट्स हैं मैं उनको बताती हूँ। पहले उदारवादी में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वो आप देख लीजिए। कांग्रेस की स्थापना पहला, फिर दूसरा 1891 से 92 का अधिनियम, उसके बाद तीसरा विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। उसके बाद उग्रवादी चरण के बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सूरत विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 का अधिनियम, जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा, राजधानी परिवर्तन, प्रथम विश्व युद्ध, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग आंदोलन। उसके बाद हम गांधी चरण देखते हैं। गांधी चरण में चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू घोषणा, उसके बाद 5 में 1919 का अधिनियम, चौथा है खेड़ा सत्याग्रह, 5वां अहमदाबाद मिल आंदोलन, नागपुर अधिवेशन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, सहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट और 1995 का अधिनियम। उसके बाद 1937 के चुनाव, 1939 के इस्तीफे, त्रिपुरा संकट, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद क्रिप्स मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त प्रस्ताव, वर्धा योजना, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, माउंटबेटन योजना। उसके बाद शिमला समझौता, पाकिस्तान का विभाजन।
ये सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।